प्रार्थना। हो गया तुम्हारा? हाँ, जो चाहती थी वो मिल गया। बोलो, मेरे रौनक को मुझसे छीनना चाहती थी ना, छीन लिया, मिल गया रौनक। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? मैंने किसी से कुछ नहीं छीना है पायल। माय गॉड यार, तुम ये भोलेपन का नाटक कितना अच्छा करती हो। कहाँ से सीखी हो, मुझे भी बताओ। ओह, सो इनोसेंट, सो बेचारी। बट यू नो व्हाट, तुम हो नहीं, बहुत चालाक, बहुत शातिर। दोस्ती का नाटक करती रही ना तुम। दोस्ती दोस्ती बोल के उससे प्यार कर लिया, मेरे रौनक को मुझसे छीन लिया, है ना? मैंने सुना है तुम मुझसे शादी कर रही हो। अरे बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ प्रार्थना। रौनक के सामने तो इतनी बड़ी जुबान खुलती है, अब जुबान नहीं खुल रही? जवाब दो। रौनक पे जादू चलाया ना तुमने। शादी कर रही हो ना तुम रौनक से? हाँ। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? कैसे आएगी शर्म? मैं तो भूल ही गई थी। शर्म तो बेच के खा लिया ना तुमने। You know what? रौनक को अपने जाल में फंसाने के चक्कर में तुमने मुझे फंसा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा रौनक मुझे शादी के मंडप पे छोड़ के चला गया तुम्हारी वजह से। लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मेरी पीठ पीछे हंस रहे हैं तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है प्रार्थना। मेरे हाथ में मेरी सगाई की अंगूठी नहीं है, तुम्हारी वजह से। सब लोग यही बोलते रहते हैं, प्रार्थना बहुत इज्जत करने वाली है, प्रार्थना बहुत संस्कारी है। पर यहाँ तो प्रार्थना ने मेरी इज्जत के साथ ही खेल खेल दिया। अच्छा एक बात बताओ ना, तुमने रौनक को कैसे पटाया? मुझे भी बताओ ना। तुमने रौनक के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। सुपर वुमेन। देखो, अब ये तो बोलना मत कि तुम रौनक से प्यार करती हो, तुमने इसलिए ये सब करा। ये सब कुछ करके तुम उसे अपने जाल में फंसा रही थी ना, है ना? पर मुझे बेवकूफ मत समझना। ये मत समझना कि अब तो पायल की शादी टूट गई है, वो बेचारी कोने में बैठ के रोती रहेगी, टेसों बात ही होगी। नो बेबी, You've taken me wrong. Just wait and watch. अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पायल, मेरी बात सुनो। रुको पायल। शिवांश, हाय। हाय। तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। एहसान? जो घोड़ा तुमने संभाला था, उसमें जो लड़की थी जिसकी जान तुमने बचाई, वो मेरी होने वाली बीवी है, और उसके साथ जो थी वो मेरी होने वाली साली। सो थैंक यू। इत्तेफाक से मेरा आना हुआ, वो हादसा हुआ तो बचाना तो था ही। एंड आई एम ग्लैड मैं उनकी मदद कर पाया। बाय द वे, वो दोनों लड़कियां बहुत डर गई थी। हाँ, वैसे प्रार्थना है बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की, बट उस सिचुएशन में कोई भी डर जाए। लिसन, हम बाद में बात करें, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है। आई एम सॉरी हम बात पूरी नहीं कर पाए, बट दिस कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। श्योर, नो वरीज। सॉरी, मैं तुम्हारा टाइम ले रहा हूँ। थैंक यू। स्वीट मैम। नहीं, वो मैं किसी से बात कर रहा था, आपका कॉल आया तो मुझे उसकी बात बीच में काटनी पड़ी। आप कहाँ हो? बुआ माँ, आपने आने में बहुत देर कर दी है, जल्दी आओ। ओके बाय। मैंने ये सब नहीं सोचा था। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं था, बस होता चला गया। मैंने कोई खेल नहीं खेला है, कोई साजिश नहीं रची है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी रौनक जी से होगी। देखो पायल, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती। जो होता है वो किस्मत में लिखा होता है। वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को ना किस्मत का नाम मत दो, समझी? किस्मत में नहीं मानती, लेकिन भगवान में तो मानती हूँ। भूल गई उस दिन मंदिर में क्या हुआ था? जब माता जी ने खुद रौनक जी के नाम का सिंदूर प्रार्थना दी की मांग में भरा था। रौनक जी को प्रार्थना दी का भाग्य और प्रार्थना दी को रौनक जी का कुमकुम भाग्य बनाया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उस दिन जब वो मंदिर में माता जी की भक्त नाच नाच के सबको बता रही थी कि प्रार्थना दी ही स्मिता आंटी की बहू बनेगी, तो किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। सब उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन वो पागल नहीं थी। जो हुआ जैसा हुआ सबने देखा। सब जानते हैं किसकी जोड़ी किसके साथ लिखी है और किसकी किस्मत में कौन लिखा है। किस्मत पर यकीन करना ना शुरू कर दो पायल। तुम्हारी किस्मत में रौनक जी नहीं लिखे, इसीलिए तुम्हें नहीं मिले। प्रार्थना दी की किस्मत में लिखे, और प्रार्थना दी की किस्मत से तो तुम भी नहीं छीन सकती ना। तो प्लीज मेरी दी को ना परेशान करना बंद कर दो। मेरी प्रार्थना दी ना पलट कर जवाब नहीं देती।
इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पलटकर जवाब देना नहीं आता है। वो बस सबकी इज्जत करती है। उन्हें रिश्तों को समझना और समझाना आता है। उन्हें किसी का दिल दुखाना नहीं आता। लेकिन अगर तुमने मेरी दी का दिल दुखाने की कोशिश की, चुप नहीं बैठूंगी, मैं पलटकर जवाब दूंगी। चलो दी। पहले ही प्रार्थना कम थी, जब ये छोटे वाली भी शुरू हो गई। तूने पायल से ऐसी बातें क्यों कही? कैसी बातें थी? वही भाग्य, कुमकुम भाग्य की बातें। टीम, मैंने क्या गलत कहा? हर किसी का अपना एक भाग्य होता है जो हमारी दुनिया में आने से पहले ही लिखा जा चुका होता है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब समझती हूँ। तूने क्या कहा और क्यों कहा। देख गायत्री, मैं नहीं चाहती पायल को बुरा लगे। वो वैसे बहुत परेशान है। वो रौनक जी से शादी करना चाहती थी, शादी नहीं हुई। दिल तो टूटा है ना बेचारी का। मंडप में उसकी शादी टूटी है। लोग क्या कहेंगे? मंडप में छोड़ी हुई एक दुल्हन। ये आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता है। शादी मंडप में टूटे तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गायत्री, तू मेरी शादी की तुलना पायल की शादी से क्यों कर रही है? मेरी शादी एक बुरे आदमी से हो रही थी, इसलिए उसके टूटने पर मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दीप, पायल का एक बॉयफ्रेंड भी है, को किसी ने बताया नहीं है। था, लेकिन अब भी है दी। वो पायल की शादी में भी आया था। पायल और उसका रिश्ता अब भी है। ये उसकी शादी में साबित भी हुआ था। उसकी शादी टूटे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल टूटा है। वो बेचारी है, वो आपका दिल तोड़ना चाहती है, को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए प्लीज उसके बारे में ना अच्छा सोचना बंद कर दो। दी, वो बहुत बुरी है। वो जवेरी हाउस में भी सांप उसी ने डाला था ताकि वो आपको चोट पहुंचा सके। भला है वो भला। आप ना प्लीज ये महान बनना बंद करो और दुनिया को देखो, दुनिया को समझो। प्रीता भी बिल्कुल ऐसी है। आपकी पत्नी? हाँ, प्रीता भी बिल्कुल तुम जैसी है। महान, हमेशा दूसरों की खुशियां ढूंढती रहती है, उनको खुश देखना चाहती है, उनकी अच्छाइयां देखती है, और बदले में क्या मिलता है? धोखा। बेचारी का दिल टूट जाता है। सच कहूं तो मैं प्रीता से बहुत प्यार करता हूं। उसकी हर आदत मुझे अच्छी लगती है, बस ये वाली आदत छोड़ के। सेम है सर। प्रार्थना भी यही बात नहीं समझती है। वैसे रौनक, एक बात बताऊं, अच्छी लड़कियों में ना अच्छाई एक बीमारी की तरह होती है। प्रीता जी यहाँ है नहीं, मगर उनकी तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, कहो ना। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हाँ, कुछ लोग खराब निकल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छों को बुरा साबित कर लें। जितने अच्छों के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं, जो अच्छाई के रूप में लौटकर हमारे पास ही आते हैं। सर, आपकी वाइफ नहीं है यहाँ। है, यही है। मेरे हर पल में मेरे साथ है। बस दिखाई नहीं दे रही तो क्या हुआ, है तो मेरे साथ ही।